हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल को यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये बोल रही है, ये इससे मदद मांग रही है, तो इस पे लड़का ये बोल रहा है बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसमें कहने वाली तो बात ही नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, दैट गोज विदाउट सेइंग। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, दैट गोज विदाउट सेइंग। बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसमें कहने वाली तो बात ही नहीं। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, दैट गोज विदाउट सेइंग। सो फ्रेंड, इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट गोज विदाउट सेइंग दैट आई विल हेल्प यू। इसमें कहने वाली बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इट गोज विदाउट सेइंग दैट आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पर इसे बात बता रही है, अपनी परेशानी बता रही है। कह रही है कि बात यह है कि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं 10 बजे तक घर आ जाया करूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे द थिंग इज, बात यह है कि द थिंग इज माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू बी होम बाय 10 o'clock। द थिंग इज माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू बी होम बाय 10 o'clock। बात यह है कि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं 10 बजे तक घर आ जाया करूँ। द थिंग इज माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू बी होम बाय 10 o'clock। जैसे कि तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है। एज यू नो इट्स नॉट पॉसिबल। एज यू नो इट्स नॉट पॉसिबल, जैसे कि तुम जानते हो ये मुमकिन है नहीं। एज यू नो इट्स नॉट पॉसिबल। कॉलेज के बाद भी मेरे पास करने को बहुत काम होता है। आई यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू आफ्टर कॉलेज। ये कह रही है कॉलेज के बाद भी, यानी कॉलेज से आने के बाद भी मेरे पास आमतौर पर करने को बहुत काम होता है। आई यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू आफ्टर कॉलेज। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर ली। आई ट्राइड सो हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड। आई ट्राइड सो हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड, यानी मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर ली। आई ट्राइड सो हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी ने मेरी नहीं सुनी। ये कह रही है कि बट नथिंग हैपेंड, नोबडी लिसन टू मी। बट नथिंग हैपेंड, नोबडी लिसन टू मी। ये कह रही है कि आई ट्राइड सो हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर ली। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नोबडी लिसन टू मी, किसी ने मेरी नहीं सुनी। बट नथिंग हैपेंड, नोबडी लिसन टू मी, कुछ नहीं हुआ, किसी ने मेरी नहीं सुनी। तो अब तुम क्या करने जा रही हो? तो ये पूछ रहा है कि अब क्या करने वाली हो तुम, अब क्या करने जा रही हो। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, तो अब क्या करने वाली हो तुम। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ। सच कहूँ तो मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। ये कह रही है कि सच कहूँ तो मैं बस अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट वांट टू स्टे विद देम एनी मोर। टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट वांट टू स्टे विद देम एनी मोर। सच कहूँ तो मैं बस अब उनके साथ और नहीं रहना चाहती। टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट वांट टू स्टे विद देम एनी मोर। मैं उनसे तंग आ चुकी हूँ। आई एम फेड अप विद देम। आई एम फेड अप विद देम, यानी मैं उनसे तंग आ चुकी हूँ। फेड अप के लिए हम तंग आने के लिए बात करते हैं कि इससे परेशान हो जाना, तंग हो जाना। या ये कह रही है कि मैं उनसे तंग आ चुकी हूँ। आई एम फेड अप विद देम। टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट वांट टू स्टे विद देम एनी मोर। सच कहूँ तो मैं उनके साथ अब और नहीं रहना चाहती। ये कह रही है कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे करने नहीं देते। दे नेवर लेट मी डू वॉट आई वॉन्ट, यानी कि जो मैं चाहती हूँ वे मुझे कभी करने नहीं देते। दे नेवर लेट मी डू वॉट आई वॉन्ट। दे नेवर लेट मी डू वॉट आई वॉन्ट, यानी कि जो मैं चाहती हूँ मुझे कभी करने नहीं देते। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन आई नो इट्स इट्स ये कह रहा है कि आई नो इट इज़ंट ईजी टू हेयर। आई नो इट इज़ंट ईजी टू हेयर, मैं जानता हूँ ये सुनना आसान नहीं, लेकिन बट मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ ये सच्चाई है। आई स्वेयर टू यू इट्स द ट्रूथ। आई स्वेयर टू यू इट्स द ट्रूथ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ यही सच्चाई है। मैं वो बकवास नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर दैट शिट। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर दैट शिट, यानी मैं वो बकवास नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर दैट शिट। हर कोई उस पर भरोसा नहीं करता जिस पर तुम करते हो। नॉट एवरी वन बिलीव्स वट यू बिलीव। नॉट एवरी वन बिलीव्स वट यू बिलीव, यानी जिस पर तुम भरोसा करते हो उस पर हर कोई नहीं करता। नॉट एवरी वन बिलीव्स वट यू बिलीव। कुछ बड़ा होने जा रहा है ना। समथिंग बिग इज हैपनिंग, इजंट इट। ये कह रही है कि कुछ बड़ा हो रहा है ना। समथिंग बिग इज हैपनिंग, कुछ बड़ा हो रहा है। समथिंग बिग इज हैपनिंग, है ना, इजंट इट। यहाँ पर ये कह रही है मैंने सोचा था तुमने अभी तक पता लगा लिया होगा, यानी कोई बात है उसने अभी तक पता नहीं लगाया। तो ये कह रही है कि मैंने तो सोचा था तुमने अभी तक पता लगा लिया होगा। तो यहाँ पे हम वुड हैव का यूज़ करेंगे। आई थॉट यू वुड हैव फिगर्ड दैट आउट बाय नाउ। मुझे लगा था तुमने अभी तक उसका पता लगा लिया होगा, यानी इस बात का। आई थॉट यू वुड हैव फिगर्ड दैट आउट बाय नाउ। हम 5 मिनट से भी कम की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग लेस देन 5 मिनट्स। वी आर टॉकिंग लेस देन 5 मिनट्स, यानी हम 5 मिनट से भी कम की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग लेस देन 5 मिनट्स।
मुझे एक मौका तो दो सर, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी अ चांस सर, आई वोंट लेट यू डाउन। गिव मी अ चांस सर, आई वोंट लेट यू डाउन। मुझे एक मौका तो दो सर, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। यानी कि तुम्हारी जो उम्मीदें हैं वो नहीं तोड़ूंगा, तुम्हें निराश नहीं करूँगा। इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे आई वोंट लेट यू डाउन। गिव मी अ चांस, आई वोंट लेट यू डाउन। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। यहाँ पर ये कहीं जा रहे हैं तो सामने वाले इनसे कह रहा है गेट अवे, गेट अवे फ्रॉम मी, दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। गेट अवे फ्रॉम मी। तो यहाँ पर ये कह रहा है वी डोंट वांट ट्रबल, यानी हम मुसीबत नहीं चाहते, वी डोंट वांट ट्रबल। यहाँ पे कह रही है मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं मुझे बताने की कोशिश भी मत करना। डोंट ट्राई टू टेल मी व्हाट आई कैन और आई कैन नॉट डू। ये कह रही है कि डोंट ट्राई टू टेल मी व्हाट आई कैन और आई कैन नॉट डू। डोंट ट्राई टू टेल मी व्हाट आई कैन और आई कैन नॉट डू। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं मुझे बताने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूँ ये समझना मुश्किल है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूँ ये समझना मुश्किल है, बट लेकिन तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत है। समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत है। समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं डरा हूँ, आई एम स्केर्ड। आई एम स्केर्ड यानी मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्केर्ड। तो इस पर कह रही है मैं भी। सो एम आई, सो एम आई यानी मैं भी तो हूँ। सो एम आई, ये कह रहा है ना आई एम स्केर्ड यानी मैं डरा हुआ हूँ, तो कह रही है सो एम आई यानी मैं भी तो हूँ। इसका दिमाग ख़राब है, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड। ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड यानी इसका दिमाग ख़राब है। तो ये कह रहा है कौन हो तुम, हु आर यू, हु आर यू। तो उस पर वो बोल रहा है स्टिल डोंट रिकॉग्नाइज मी यानी अभी तक नहीं पहचाना मुझे। स्टिल डोंट रिकॉग्नाइज मी यानी अभी तक नहीं पहचाना मुझे। सो फ्रेंड यहाँ पर ये किसी को गवाही दे रहा है, कह रहा है कि मैं नहीं जानता अगर जो वो कर रहा है वो सही है। मैं नहीं जानता अगर जो वो कर रहा है वो सही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो इफ़ वॉट ही इज़ डूइंग इज़ राइट। आई डोंट नो इफ़ वॉट ही इज़ डूइंग इज़ राइट। मैं नहीं जानता जो वो कर रहा है वो सही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक उसके शरीर में आखिरी सांस है। बट आई डू नो दैट एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ सिंगल ब्रेथ इन हिज बॉडी। बट आई डू नो दैट एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ सिंगल ब्रेथ इन हिज बॉडी। लेकिन मैं जानता हूँ जब तक उसके शरीर में आखिरी सांस है वो हिम्मत नहीं हारेगा। ही विल नॉट गिव अप, ही विल नॉट गिव अप यानी वो हिम्मत नहीं हारेगा। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो फ्यूचर में भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो अभी तक आपने नहीं किया। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।